Students, good morning. Welcome to Amit Senior Secondary School. Students, पिछली वीडियो में मैंने आपको आधुनिक काव्य +2 की हिंदी का करवाया था। आज हम +2 की हिंदी की आधुनिक काव्य की अगली कविता पौधों की पीढ़ियाँ, जो कि कवि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी हुई हैं, मैं करवाऊँगी। लेकिन इस कविता को शुरू करने से पहले हम कवि के बारे में और इस कविता के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेगी। हरिवंश राय बच्चन मूलतः हाला व मस्ती के कवि हैं। उनकी कविताएं छायावादी कुहासे से मुक्त करके मानव को संघर्ष में जीवन प्रवाह को भोगने का संदेश देती हैं। इस महान कवि का जन्म इलाहाबाद में सन 1907 में हुआ। वहीं से अंग्रेज़ी में MA की परीक्षा पास की तथा वहीं पर पढ़ाते रहे। बच्चन जी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जो कि इंग्लैंड में है, से PhD की उपाधि प्राप्त की। आपने कुछ महीने आकाशवाणी में कार्य किया। सन 1955 में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद को सुशोभित किया। भारत के राष्ट्रपति महोदय ने आपको राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया था। पहली पत्नी के देहांत तथा जीवन के एक पड़ाव पर आए कुछ आर्थिक संकटों ने इन्हें निराशावादी बना दिया। निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर इनकी ऐसी ही रचनाएं हैं। दूसरा विवाह होने पर तथा अच्छी नौकरी पाकर कवि प्रेम और सौंदर्य की ओर झुका। सतरंगिनी, मिलन यामिनी तथा प्रणय पत्रिका संग्रहों में इन्हीं विषयों पर कविताएं हैं। 4 खेमे, 64 खूंटे, सूत की माला, खादी के फूल तथा आरती और अंगारे रचनाओं में बच्चन जी का छायावादोत्तर धारा का स्वर है। बच्चन जी ने अनुवाद कार्य भी किया। वैसे गीतकार बच्चन जी का हिंदी जगत में सर्वप्रथम परिचय ही उमर खयाम की रुबाइयों के अनुवाद से हुआ। उनकी मधुशाला, मधुबाला तथा मधुकलश में रूढ़िवादिता के विरुद्ध सबल चुनौती है। इसमें कवि का निष्कपट हृदय झलकता है। उनकी अन्य रचनाएं बंगाल का काल तथा हलाहल है। 2 चट्टानें कवि ने 1963 और 64 तक की प्रणय रचनाओं का संकलन है। इसमें कवि ने अतीत और वर्तमान दोनों का महत्व जीवन को गतिशील बनाए रखने के लिए माना है। डॉक्टर चौहान ने बच्चन जी के गीतों का मूल्यांकन करते लिखा है, बच्चन जी के गीतों ने हिंदी कविता का एक नया रूप संस्कार कर दिया है। कुल मिलाकर बच्चन जी की रचनाएं रोचक और सरल हैं। भाव जीवन व्यापी हैं। भाषा में माधुर्य है, मतलब मिठास है। छंदों में लय तथा शब्दों में मोहक शक्ति है। स्टूडेंट्स, अब हम अपनी कविता पौधों की पीढ़ियों के बारे में कुछ पढ़ेंगे। प्रस्तुत संकलन में बच्चन जी की 2 महत्वपूर्ण कविताएं संकलित हैं, पौधों की पीढ़ियाँ और अंधेरे का दीपक, जो कि हम उसका अगला भाग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। पौधों की पीढ़ियाँ उल्लास और मस्ती के कवि बच्चन जी की ये कविता युग सत्य को सामने रखती है। इसमें कवि ने प्राचीन और नवीन युग में बदलती हुई विचारधारा को दिखाया है। प्राचीन युग में लोग किसी एक बड़े व्यक्ति की छत्र छाया में जीवन यापन, यानी कि जीवन का भोग करते हुए सुख एवं सुरक्षा का आभास करते थे। लेकिन युग के बदलने के साथ मूल्यों में, विचारधारा में, सोचने के ढंग में परिवर्तन आया। अब अपने ऊपर किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति का आधिपत्य, यानी कि अधिकार, प्रगति का बाधक प्रतीत होने लगा है। बाधक यानी रुकावट उनको लगती है कि उनको कोई रोक टोकता है। इसी विक्षोभ में समय के साथ साथ उन्हें उद्दंड बना दिया है। उद्दंड मतलब क्रोधित कर दिया है। बड़ों का अस्तित्व नई पीढ़ी के लिए असहनीय हो गया और इसे नकारने के लिए, इसके समूल नाश करने के लिए अब उसने बगावत शुरू कर दी है। इस कविता को एक और दृष्टि से भी देखा गया है। कवि युग परिवर्तन के साथ साथ साहित्य क्षेत्र में आई नवीन विचारधाराओं, प्रगतिवाद के प्रभाव पर भी प्रकाश डालना चाहता है। भाषा सरल है, प्रतीकों की कथ्य को अधिक स्पष्ट कर दिया है। अंधेरे का दीपक प्रस्तुत गीत बच्चन जी का आशावादी गीत है। ये उनके काव्य संग्रह सतरंगिनी में संकलित है। कवि संदेश देना चाहता है कि दुख और साधपूर्ण, यानी कि निराशा के क्षणों, यानी पलों में भी मनुष्य को आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। भले ही आपके सुनहरे सपने बिखर जाएं, किसी अमूल्य निधि खजाने को हम खो बैठें,
फिर भी जो कुछ शेष है उसे अपना नया संसार रच सकते हैं। लगता है कवि का ये भोगा हुआ सत्य है, इसलिए इसमें शुद्ध साहित्यिक भाषा में अनुभूति की तीव्रता और अभिव्यक्ति यानी अपने विचारों की सत्यता दृष्टिगोचर यानी कि दिखाई देती है। स्टूडेंट्स, अब हम अपनी कविता पढ़ेंगे, पौधों की पीढ़ियाँ। देखा एक बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा है, उसके नीचे हैं छोटे छोटे कुछ पौधे, बड़े सुशील विनम्र लगे मुझसे जो कहने, हम कितने सौभाग्यवान हैं। कवि कहता है कि मैंने एक बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा देखा और उसके नीचे कुछ छोटे छोटे पौधे घास जैसे मैंने देखे, जो कि बड़े सुशील और विनम्र यानी कि बड़े प्यार से मुझको कहने लगे, हम कितने सौभाग्यवान हैं, हम कितने सौभाग्यवान भाग्यशाली हैं, अच्छी किस्मत वाले हैं। आसमान से आग बरसे, पानी बरसे, आंधी टूटे, हमको कोई फिक्र नहीं। वह पौधे जो छोटे छोटे, वो कवि से कहते हैं कि आसमान से चाहे आग बरसे, भाव चाहे कितनी भी गर्मी हो, पानी बरसे चाहे कितनी भी बारिश हो, आंधी टूटे, आंधी तूफान आए, हमको कोई भी फिक्र नहीं है। फिक्र क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे ऊपर बरगद का पेड़ है। एक बड़े की वर्द छत्र छाया के नीचे हम अपने दिन बिता रहे हैं, बड़े सुखी हैं। वो कहते हैं कि हम इस बड़े बरगद की छत्र छाया के नीचे अपने दिन बिता रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर वो कोई मुसीबत नहीं आने देता, तो हम बहुत ही सुखी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने बरगद के पेड़ को हमारे घर में बड़े बुज़ुर्गों के रूप में बताया है, और जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं उन्हें बताया है हमारे माता पिता और हम लोग बताया है, जो कि कहते हैं कि हम पर कोई मुसीबत आने से पहले ही हमारे पिता जो हैं, हमारे दादा जो हैं, हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, वो उस मुसीबत को पहले ही संभाल लेते हैं, इसलिए हम बहुत ही सुखी हैं। देखा एक बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा है, उसके नीचे हैं छोटे छोटे कुछ पौधे, असंतुष्ट और रुष्ट देखकर मुझको बोले। कवि कहता है कि मैंने बरगद के पेड़ के नीचे कुछ और छोटे छोटे पौधे देखे, जो कि बहुत ही असंतुष्ट थे, जो कि खुश नहीं थे, बहुत ही नाराज़ थे, और मुझे वो नाराज़ होकर कहने लगे, हम भी कितने बदकिस्मत हैं जो खतरों का नहीं सामना करते। कवि कहता है कि वो मुझसे नाराज़ होकर कहने लगे कि हम कितनी बुरी किस्मत वाले, कितने बदकिस्मत हैं, जो कि हम खतरों का सामना, मुसीबतों का सामना नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे ऊपर ये बरगद का पेड़ खड़ा है। इसी बड़े की छाया ने तो हमको बौना बना रखा है, हम बहुत ही दुखी हैं। कैसे ऊपर उठ सकते हैं? इसी बड़े की छाया ने तो हमको बौना बना रखा है, हम बहुत ही दुखी हैं। कवि कहता है कि हम कैसे, वो जो नाराज़ हुए पेड़ छोटे छोटे पौधे हैं, वो मुझसे कहते हैं कि हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं, हम कैसे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर तो ये बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा है, जिसके कारण हमारे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आती, और मुसीबत ना आने के कारण हम उसको संभाल भी नहीं पाते, तो उसके कारण हम छोटे ही यानी कि इसको बौना बना रखा है, हमको बौना बनाया, हमको इसने छोटा बना रखा है अपनी छाया के नीचे, इसलिए हम बहुत ही दुखी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि इसमें बरगद का पेड़ तो हमारे बुज़ुर्ग हैं, लेकिन जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, छोटी छोटी घास है, जो नाराज़ है, वो कौन है? वो नए युग के बच्चे हैं, जो कि अपने घर में बड़े बुज़ुर्गों की रोक टोक को बर्दाश्त नहीं कर पाते। आपके घर में भी स्टूडेंट्स बड़े बुज़ुर्ग होंगे। बड़े बुज़ुर्ग हमारे घर में हमें अच्छे बुरे की तमीज़ तहज़ीब सिखाते हैं, हमें अच्छे को अच्छा कहना सिखाते हैं और बुरे को बुरा कहना सिखाते हैं। इसलिए हमें अपने माता पिता और बड़े बुज़ुर्गों का हमेशा आदर करना चाहिए। स्टूडेंट्स, इन सलाह के साथ ही मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं, जो कि आपने इस सलाह को देखकर ही, सुनकर ही अच्छी तरह से करने हैं। पहला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ? दूसरा प्रश्न, बच्चन जी को पीएचडी की उपाधि कहाँ से प्राप्त हुई? तीसरा प्रश्न है, बच्चन जी की प्रसिद्ध रचनाओं के नाम लिखे, जो कि आपको लास्ट में मैंने बताए हैं। चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत कविता और कवि का नाम लिखें। पांचवा प्रश्न, इस कविता में कवि ने क्या विषय उजागर करने की कोशिश की है? छठा प्रश्न है, छोटी घास जो है बरगद के पेड़ से नाराज़ क्यों है?
सातवां जो नंबर है भाई, आपको शब्दों के अर्थ मैंने जो साथ साथ में बताए हैं आपने वो लिखने हैं। पहला है सौभाग्यवान, दूसरा असंतुष्ट, तीसरा छत्र छाया, चौथा उद्दंड और पांचवा है जुल्म। स्टूडेंट्स, आपने ये होमवर्क अच्छी तरह से सुनना है, देखना है और उसके बाद कॉपियों में साफ साफ लिखना है। धन्यवाद।